Okay, so welcome to first lecture of coordinate geometry. घुसी very soon, बहुत जल्दी हम पहुंचेंगे. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास में, तो ये याद रखिए जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक नॉलेज है, मींस कार्टेशियन प्लेन जिसको हम कहते हैं, उसके बेसिस पे ये चैप्टर आगे बढ़ाया गया. यानी कार्टेशियन प्लेन आपको पता है और वो आप जानते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट के बेस पे ये चीज आगे बढ़ाई गई है. ठीक है, तो बहुत लोग को जो है कार्टेशियन प्लेन मींस एक क्विक रिवीजन मैं कराऊंगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ही चीज है. डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम एंड नॉट मिड पॉइंट थ्योरम, सॉरी, सेक्शन फॉर्मूला एंड ट्राइंगल्स. तो जाहिर सी बात है इट इज हैविंग, मैं थोड़ा सा एक बार सिलेबस और इसका देख लूंगा. आई थिंक सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला और आपका सेक्शन फॉर्मूला ही है. ठीक है, बट आई विल सी इट वंस. मैं एक बार और देख लूं, अभी मैं खोलूंगा तो इट विल टेक अ टाइम सिलेबस को. ठीक है, चलिए, तो लेट अस स्टार्ट कार्टेशियन प्लेन. ओके, सो अब ये है कार्टेशियन प्लेन. ठीक है, इन द ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन हु गिव दिस. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जीरो होता है. ठीक है, दैट इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. और इस कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, जिसके हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं. Means the value of x which is written first and then the value of y. ठीक है, जो x कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, that is abscissa. और जो y कोऑर्डिनेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, that is ordinate. ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यूज, यहां पे क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यूज, यहां पे क्या होती है, नेगेटिव वैल्यूज, और यहां पे क्या होती है, नेगेटिव वैल्यूज. तो इसका मतलब ओरिजिन से राइट एक्स एक्सेस और ओरिजिन से टॉप वाई एक्सेस, दिस मेक्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट. इसमें जो भी पॉइंट्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स, यानी पहले ये एक्स की वैल्यू होगी और ये वाई की वैल्यू होगी. ठीक है, तो इसमें जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें एक्स पॉजिटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा 2 5, कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 5, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई. तो ये पॉइंट 100% फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा. क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है. कमिंग टू द सेकंड क्वाड्रेंट, अब यहां पे ये पॉजिटिव है लेकिन एक्स निगेटिव है. तो अगर एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो वो सारे पॉइंट्स कहां पे आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे. इसी तरीके से अगर एक्स निगेटिव है और y भी निगेटिव है, तो सारे के सारे पॉइंट्स उसके कहां पे आएंगे, दैट विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट. और इसी तरीके से अगर x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, तो इसके सारे पॉइंट्स कहां पे आएंगे, दैट विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. तो ये होता है कार्टेशियन प्लेन. यानी जो भी पॉइंट होता है उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वन इज x एंड वन इज y. दैट कुड बी पॉजिटिव पॉजिटिव, दैट कुड बी पॉजिटिव नेगेटिव, दैट could be negative positive and that could be negative negative. कोई डाउट यहां तक? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले जो आप इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला. नाम से ही लग रहा है कि दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स हैं. यानी कार्टेशियन प्लेन में मान लीजिए एक पॉइंट यहां पे है, पॉइंट ए, और दूसरा पॉइंट यहां पे है, पॉइंट बी. तो इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या डिस्टेंस होगी, कितनी यूनिट्स, दैट कुड बी एनी यूनिट,
डिपेंडिंग ऑन की सेंटीमीटर, मीटर, जो भी हो, तो हम यूनिट्स लिखेंगे यहां पे। तो ये जो इन दो पॉइंट्स के बीच में जिसकी कोई ना कोई x की वैल्यू होगी, कोई ना कोई y की वैल्यू होगी, इसकी भी कोई ना कोई x की वैल्यू होगी, कोई ना कोई y की वैल्यू होगी। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में जो कि कार्टेशियन प्लेन का पार्ट है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, तो वो हम स्टडी करने वाले हैं क्या, किससे, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। एक मिनट, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो लेट्स कम टू द चैप्टर नाउ। ठीक है, सीरियस, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला to calculate the distance between the two points। अब ये बेस है यार, सॉरी ये बेसिक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब इसी के ऊपर आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे। कुछ मींस 2D फिगर के बात होगी, कुछ जो है मींस खेल कूद के बाद, मींस हर जगह आपको एप्लीकेशन मिलेगा डिस्टेंस कैलकुलेट करने का बिटवीन द टू पॉइंट्स। ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। अब लेट अस मूव फर्दर। जैसे अगर हम यहां पे देखें, यहां पे दो पॉइंट्स, वन इज ए, वन इज सी। अब इस ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 4 0, क्योंकि x पे पॉइंट है, 4 पे है, तो इसके x की वैल्यू 4 है। और चूंकि x पे यानी x एक्सिस पे पॉइंट है, तो उसका y हमेशा 0 होगा, ये आपको पता है। इसी तरह ये पॉइंट जो है c, ये y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे है, तो y तो इसका 3 है, लेकिन x क्या होगा, 0, क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस पे है, ठीक है। तो अब इसके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, देयर विल बी सम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। इसी तरह ये भी पॉइंट डी है, पॉइंट बी है, इनके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होगी। So this formula is going to give you an idea and to help you how to calculate the distance between the two points। ठीक है, अब यहां पे जो बेसिक है बेसिकली वो क्या है, दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज किया गया है, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया गया है इस फॉर्मूला को मींस निकालने के लिए और समझने के लिए। मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट्स है, P, इसका कोऑर्डिनेट है 4 6, एक पॉइंट है Q, इसका कोऑर्डिनेट है 6 8, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या बनाया, मींस एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, तो PQ क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट विल बी PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। अब यहां पे आप देखो, अगर ये PT देखो तो ये 4 से लेके 6 तक है, मतलब यहां पे कितना है, 2 यूनिट्स। पॉइंट समझ में आया। और इसी तरीके से अगर QT को देखो तो ये 6 से लेकर 8 तक है, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, 2 यूनिट्स। तो PQ क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। और जब PQ आप लेंगे तो जाहिर सी बात है इसका आप रूट लगाएंगे, जो पाइथागोरस थ्योरम में करते हैं, मींस हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2√2, ठीक है। तो ये तो आप यूनिट्स निकाल पा रहे हो जब आपको ये पता है कि यहां पे ये 2 यूनिट्स का गैप है, यहां पे ये 2 यूनिट्स का गैप है। लेकिन जहां पे आपको पता नहीं है कि कितने यूनिट्स का गैप है, वहां पे सिंपल आपको दो पॉइंट्स दे दिए गए, एक लाइन खींच के दे दी गई है और कहा कि इसका डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस कैलकुलेट करो, इसका कोऑर्डिनेट है 4 6 और इसका कोऑर्डिनेट है 2 3। तब आप क्या करोगे, क्योंकि आपके पास ना यहां पे कार्टेशियन प्लेन बना है, ना आपको पता है कि इन दो पॉइंट्स के बीच में कितना गैप है, इन दो पॉइंट्स के कितना बीच में गैप है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में दिस डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। व्हाट इज दैट, दिस वन, ठीक है। अब यहां पे बाकायदा पूरा डेरिवेशन है, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। दैट इज PQ इज इक्वल टू, मींस PQ इज व्हाट, 2 पॉइंट्स, आप AB भी हो सकता है, BC भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दैट इज स्क्वायर रूट, अभी देखो यहां पे उससे मैच करो पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अब आप कहेंगे सर क्या, चलिए तो मैं ऊपर आपको दिखाता हूं। जैसे यहां पे आपने देखा था इस जगह पे, यहां पे क्या था, Q, इसके दो कोऑर्डिनेट्स थे, हम इसको मान लेते हैं x2 y2, नॉट 6 8। और यहां पे दो कोऑर्डिनेट्स थे, हम इसको मान लेते हैं x1 y1, नॉट 4 6, ठीक है। तो इसी तरीके से नीचे आते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सी है, ओके। अब ये हो गया PQ जो हमें डिस्टेंस निकालनी है, ये हो गया QT और ये हो गया PT। अब इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, P के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1। अब बहुत ध्यान से देखो, ये जो T है, दिस वन इज T, दिस PT, ठीक है। अब ये PT क्या होगा, x2 यहां तक होगा, ये x2 होगा, यस और नो,
जल्दी बताओ, ये जो S पॉइंट है ये x2 होगा या नहीं होगा? सब लोग अच्छा, जिसका आंसर नो आया है, यहां पे मान लो 5 है, मान लो ये वैल्यू 5 है, तो ये बताओ ये जो Q पॉइंट है इसके x कोऑर्डिनेट जब आप लिखोगे तो यहां पे ये 5 ही तो लिखोगे। दूसरे तरीके से समझो, अब पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे अगर x2 है तो इसका मतलब ये जो x की वैल्यू, क्योंकि q इसी लाइन में है ना, ठीक है, और ये जो pt है, ठीक है, वही पाइथागोरस थ्योरम याद करो जो अभी किया है इससे पहले, यहां पे 2√2 आया है, ठीक है, ऊपर ये चीज, तो ये जो pt है ये rs के बराबर है, s की वैल्यू है x2, और x2 कहां से होता है? 0 से लेकर यहां तक होता है ना, और r की वैल्यू क्या है? x1, और x1 कहां होगा? 0 से लेकर यहां तक होगा ना, तो ये जो rs है ये क्या होगा? व्हाट विल बी rs? rs हो जाएगा x2 माइनस x1, यस और नो? ठीक है, और ये rs किसके बराबर है? pt के, तो हम इसे लिख सकते हैं pt इज इक्वल टू x2 माइनस x1, यही चीज यहां पे ले आ, देखो pt का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? अच्छा, वंस अगेन आए, देखो यहां पे क्या है, हमें क्या निकालना है? PQ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ठीक है, और PQ क्या है? अगर यहां पे देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, PQ इज अ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब यहां पे हमें PT चाहिए ना, PT और QT, तभी तो इसमें पुट करेंगे PT स्क्वायर और QT स्क्वायर में, और हमारा PQ निकल के आएगा फॉर्मूला। तो ये जो PT है वो RS के बराबर। RS क्या है? व्हाट इज RS? RS इज OS माइनस OR। अब ऐसे समझो, RS इज OS माइनस OR, यानी O से लेकर S में से O से लेकर R तक जब माइनस करोगे तभी RS बचेगा, यस और नो? RS क्या है? व्हाट इज RS? ये PT के बराबर है। O से लेकर S क्या है? यहां से लेकर यहां तक क्या है? x2 है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर 5 है तो इसका मतलब यहां से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है ना, 0 1 2 3 4 5, तो ये जो 5 है तो यहां पे ये क्या है? x2 है, तो इसका मतलब O से लेकर S तक कितना यूनिट होगा? x2, यस और नो? O से लेकर S तक जब आप यहां पे लिखते हैं 0 1 2 3 4 5, ये पॉइंट है S, तो अब ये बताओ 0 O से लेकर S तक कितना यूनिट हुआ? O से लेकर S तक कितनी यूनिट्स हुए? 5। अब इसी के सीध में एक पॉइंट है P, इसका एक X की वैल्यू होगी और Y की वैल्यू होगी। अब ये बताओ ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है ये किसके सीध में है? S के ना, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो ना कोऑर्डिनेट्स के लिए, तो इस P, ये जो पॉइंट P जहां पे है इसके सीध में X का कौन सा पॉइंट है? तो यहां पे X की वैल्यू 5 आएगी ना इसकी, अब पॉइंट समझ में आया? तो इसीलिए यहां पे ये x2 है Q की वैल्यू, Q की वैल्यू क्या है? x2, तो इसीलिए यहां पे S जो है, ये जो S है, दिस S,
यहां पे x की वैल्यू x2 होगी ना। कश्यप अब समझ में आया x1 क्यों नहीं ले रहे हैं? इसी तरह यहां पे p है, p का जो x कोऑर्डिनेट है वो x1 है, तो p के जब सीध में आप जाओगे नीचे r है, तो इसका मतलब इस r की वैल्यू x1 है। अब ये बताओ, ये जो rs है डिस्टेंस, ये x2 माइनस x1 करोगे तभी तो ये इसके बीच की वैल्यू आएगी। अब समझ में आ गया? ठीक है, तो ये pt क्या हो गया, x2 माइनस x1, देखो यहां पे रख दिया गया x2 माइनस x1। इसी तरीके से अब है qt, ठीक है, qt ये। अब qt निकालने के लिए अब देखो q के सामने क्या होगा, q के सामने जो y एक्सिस पे होगा, क्योंकि q का जो y कोऑर्डिनेट है वो y2 है, तो इसका मतलब ये यहां पे y2 होगा। और t के सामने ठीक है p है, और p का y कोऑर्डिनेट क्या है, देखो दैट इज y1। तो अगर आपको qt निकालना होगा तो इसका मतलब y2 में से y1 माइनस करोगे तभी तो pt आएगा, इसके बीच का गैप। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, qt क्या हो गया, y2 माइनस y1, और pt क्या हो गया, x2 माइनस x1, और pt का स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर, और qt का स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर। तो चूंकि हमें pq निकालना है, दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, तो ये स्क्वायर जब इधर ट्रांसफर होगा तो क्या आ जाएगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, एंड दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। कोई डाउट किसी को अभी भी है तो पूछ सकते हैं। सिंपल ये पाइथागोरस थ्योरम है, उस डिस्टेंस को बस लिखा है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ठीक है, तो चलो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। जस्ट an example, a refreshment. Calculate the distance between the 2 points. Calculate the distance between the 2 points whose coordinates are A 1 5 and B 3 minus 4। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला में x2 x1 y2 y1 चाहिए। अब आपको यहां पे सपोज करना है, जैसे यहां पे a और b है, तो इसको हमने सपोज कर लिया, मींस हमें चाहिए x1, तो x1 को 1 सपोज कर लिया, y1 को हमने सपोज कर लिया 5, क्योंकि x1 है तो ये y1 होगा, और ये कोऑर्डिनेट पॉइंट b है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने x2 y2 सपोज कर लिया, तो x2 क्या हो जाएगा 3, y2 क्या हो जाएगा -4। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू राइट व्हाट द फॉर्मूला। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, दैट स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ वी विल कैलकुलेट ए बी। क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे दोनों पॉइंट्स ए और बी है। नाउ वी विल कैलकुलेट ओनली पुटिंग द वैल्यूज। x2 कितना है 3, यहां पे रखा, माइनस x1 कितना है 1, याद रखिएगा माइनस का साइन बहुत ध्यान से, स्क्वायर प्लस व्हाट इज y2 -4 माइनस व्हाट इज y1 दैट इज 5 का होल स्क्वायर। अब आगे लगा देंगे हम यूनिट्स, कितना भी जो भी यूनिट हो। ठीक है, नेक्स्ट 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर क्या देगा 4, और ये होगा -4 - 5 क्या देगा -9, -9 का स्क्वायर आपको क्या देगा दैट इज 81। यहां पे क्या लिखेंगे यूनिट्स, तो यहां पे आंसर क्या हो गया
√85 यूनिट्स। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करके देखो, अब यहां पे करोगे तो 17 इंटू 5 ही आएगा, तो कुछ भी रूट के बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना। नहीं तो वो आइडेंटिटी क्यों लगाओगे? a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्यों लगाओगे? यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यूज है तो डायरेक्ट माइनस करके स्क्वायर करो ना पीयूष। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? जो ऑलरेडी लिख चुके हैं उसके अलावा जो और बचे हुए हैं। ठीक है चलो, कमिंग टू नेक्स्ट। अब देखो किस किस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और टर्म 1 के लिए अच्छा राइट करना है, चलो जल्दी से, 3 मिनट नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं जब मैं न्यूमेरिकल करूं तो जैसे आप क्लास में होते हैं ना, जब बोर्ड पे लिख रहे होता है टीचर, तो आप भी लिख रहे होते हो, तो वो चीज जरूर करें। चलिए कर लीजिए, फिर डन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कल वाला लेक्चर और आज ये भी जो है दोनों अपलोड हो जाएगा। ठीक है, कल की क्लास के लिए मैसेज के लिए वेट कीजिएगा। क्लास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ड्यू टू मुहर्रम। ठीक है, इट डिपेंड्स कि व्हाट आर द कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत शोर शराबा ये सारी चीजें होंगी, तो लेट्स सी व्हाट द कंडीशन इज। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यस मिशेल, व्हाट्स योर अपडेट? बेटा यहाँ पे जहां पे हूं मैं ना, तो वो हर जगह का अपना अलग अलग एक सिस्टम होता है ना, तो वही मैं कह रहा हूं कि अब मुझे यहाँ का नहीं पता, तो जैसी मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, क्योंकि आप लोग का कल स्कूल होगा तो मॉर्निंग में भी नहीं ले सकते। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो किस किस टाइप के हमें क्वेश्चन मिले। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमें लिखा हुआ है ओके एक मिनट मुझे दीजिए जरा, मैं चेक कर लूं ग्रुप पे एक बार। मैंने फाइल्स भेजी थी, खांसी बंद हो जा रहे बंद। यस, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो बता दिया, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस वो भी आगे आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला, दैट्स इट। ट्राइंगल का नहीं है आपका। ठीक है, तो जैसे लास्ट ईयर भी डिलीटेड जो था, आई थिंक लास्ट ईयर के जैसे ही सारी चीजें सिमिलर हैं जो डिलीट हुई है पोर्शन। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो अब यहां पे कह रहे डू द पॉइंट्स 3 2 -2 -3 2 3 फॉर्म अ ट्राइंगल। क्या ये जो 3 पॉइंट्स हैं, जाहिर सी बात है ये 3 पॉइंट्स कार्टेशियन प्लेन में कहीं ना कहीं लाई कर रहे हैं, तो क्या ये तीनों पॉइंट्स मिलके ट्राइंगल बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? इफ सो, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर ट्राइंगल वाला भी आपका होता है, जो लास्ट पोर्शन होता है जहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं जो कि कोर्स में आपके नहीं है, ठीक है, तो जब हम वो ट्राइंगल वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो अगर फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं और 0 आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो ट्राइंगल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लेकिन चूंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल तो है नहीं, तो वी विल स्टडी विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ओनली। अब ये 3 पॉइंट्स आपके हैं, तो ये कह रहा है क्या ये तीनों पॉइंट ट्राइंगल बना रहे हैं या नहीं बना रहे? पॉइंट समझ में आया? तो अब देखो ट्राइंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्राइंगल फॉर्मेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि दो ट्राइंगल के साइड्स का सम हमेशा तीसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए।
ओके आदित्य, बस कुछ दिन और, ठीक है। आई विल बी वेरी बैक, मींस आई विल बी बैक प्रोसी सून। ठीक है, तो ट्राइंगल का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि ट्राइंगल के दो साइड्स का सम, ठीक है, मींस तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। तो अब यहां पे हम एक ट्राइंगल पहले ड्रॉ करते हैं, लेट अस ड्रॉ इट। ठीक है, हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, 90 डिग्री नहीं कर, और कौन सा है भैया, इधर 90 डिग्री ड्रॉ हो रहा है। स्केलीन नहीं है क्या? आइसोसेलेस हो गया, ये हो गया, बिलेटरल है, स्केलीन है ही नहीं इसमें। रुक जाओ, चलो इसी को ले लेते हैं। ठीक है, चलो इसी को ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए, दिस इज कोऑर्डिनेट बी, दिस इज सी। ठीक है, सो अब यहां पे हम मार्क कर देते हैं, दैट इज 3 2। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज -2 -3। ठीक है, नेक्स्ट ये हाइपोथेटिकल फिगर है, दैट मे बी करेक्ट, दैट मे बी इनकरेक्ट, तो इस पे ज्यादा बॉदरेशन नहीं है। रियल फिगर जरूर नहीं कि इसी तरह निकल के आए। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है, पहले हम डिस्टेंस ए बी कैलकुलेट करेंगे, फिर ए सी कैलकुलेट करेंगे, फिर बी सी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और सम ऑफ टू साइड्स करके देखेंगे, तीसरे से बड़ी होनी चाहिए। अगर आ रही है तो इसका मतलब वो क्या हो गया, दैट विल बी मींस दैट इज दीस 3 पॉइंट्स आर फॉर्मिंग व्हाट, अ ट्रायंगल। तो वही चीज यहां पे की गई है। देखो क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है, जैसे सबसे पहले जैसे इन्होंने पी क्यू आर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पे पहले हम ए बी लेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस ए बी लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको मेंशन करना, जब आप ए बी ले रहे हो तो ए बी के लिए ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, टेम्परेरी। क्योंकि जब आप AC लोगे तो उसमें 2 और 3 x2 y2 हो जाएगा फॉर्मूला का। तो ये आपको ध्यान जरूर रखना है। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो जब आप ए बी कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2। मेंशन जरूर करना है कि हाँ ये x2 है, ये x1 है ए बी का, तब जाके आप ए बी कैलकुलेट करना, नहीं तो गलती अक्सर हो जाती है। अब यहां पे क्या है, x2, x2 क्या है -2, x1 क्या है 3, तो -3 का होल स्क्वायर, y2 क्या है -3 और y1 क्या है 2। ठीक है, तो -2 का होल स्क्वायर। आगे आ जाएगा यूनिट्स। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, यू विल गेट -5 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। आगे लगा देंगे यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 25 प्लस 25। ठीक है, यूनिट्स दैट इज गोइंग टू गिव यू √50 यूनिट्स। ठीक है, अब देखो 25 इंटू 2 इसको हम लिख सकते हैं 50 को, तो आंसर क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, 5√2। तो ये सिंपल फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे, जो कन्वर्टेबल है। पॉइंट समझ में आया? यहां पे इन्होंने डेसिमल में निकाला है ताकि सम करने के लिए। ठीक है, अब देखो डेसिमल में क्या, √2 की वैल्यू हम जनरली लेते हैं 1.414 यूनिट्स, तो दैट विल गिव यू अराउंड, हालांकि इर्रेशनल नंबर है बट वी टेक अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 7.07 यूनिट्स, क्योंकि सम करना इस वजह से हमें एक फिगर पता होनी चाहिए, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम ले सकते हैं। ये आ गया ए बी। अब इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे ए सी। अब ए सी जब कैलकुलेट करेंगे तो x2 अब ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हटा दें। ठीक है, अब ये हो जाएगा, अगेन वी विल राइट दिस, दैट विल गिव यू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ व्हाट इज x2 हियर, नाउ x2 इज 2, x1 इज अगेन 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 is what, 3 minus what is y1, that is 2 का होल स्क्वायर। अब यहां पे लगा देंगे यूनिट्स, क्योंकि हम वैल्यू पुट कर चुके हैं। Now what we are going to get, that is 2 minus 3 minus 1, minus 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और यहां पे क्या हो जाएगा 3 minus 2 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 यूनिट्स।
तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट √2 यूनिट्स, और √2 की वैल्यू जनरली क्या होती है, जैसे कुछ चीजें आप लिख ली, जैसे √2 है तो इसकी वैल्यू होती है 1.41, हालांकि क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। √3 है, इसकी वैल्यू होती है 1.732, जनरली यही दो यूज होते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा 1.41, ठीक है, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक लिया है इसलिए इसको भी 2 डेसिमल प्लेस तक ले रहे हैं, और ये हो जाएगा यूनिट्स, ठीक है। चलो अब बीसी कैलकुलेट करके बताओ। अब बीसी जब आप कैलकुलेट करोगे मुझे आंसर बताओ, ठीक है। अब बीसी के लिए ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, और ये x2 और y2। जस्ट कैलकुलेट बीसी एंड टेल मी। एनसीईआरटी से देख के मत बता देना, यस लिख लीजिए। हालांकि एनसीईआरटी में सॉल्व है, बट इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट। बीसी कैलकुलेट करके बताइए व्हाट, कितने यूनिट्स। हाँ भाई, कितना आ रहा है √52, दैट इज 7.21 यूनिट्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 7.21 यूनिट्स, ठीक है। ए बी कितना आया, दैट इज 7.07 यूनिट्स, और ए सी कितना आया, दैट इज 1.41 यूनिट्स, ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यूज। अब देखो किसी भी दो को सम करो तो देखो 7.07 और 1.41 करोगे तो 8 पॉइंट कितना आएगा, दैट विल गिव यू 8.48। तो देखो 7.21 से बड़ा आ रहा है। इसी तरह 7.07 इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो 1.41 से बड़ा आ रहा है, और 7.21 और 1.41 ऐड करोगे तो 7.07 से बड़ा आ रहा है। यानी हर कंडीशन में दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, यस इट इज फॉर्मिंग अ ट्रायंगल। कोई डाउट? तो जब फिगर्स वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें वही चीज, जब कुछ भी पूछता है, जैसे ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, स्क्वायर है या नहीं उसकी प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, रोम्बस बन रहा है कि नहीं तो उसकी प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, दैट्स इट। ठीक है, यानी कि हमें साइड्स कैलकुलेट करने हैं। पैरेललोग्राम बन रहा है कि नहीं, तो अपोजिट टू साइड्स इक्वल हो जाए तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पैरेलल तो नहीं बता पाएंगे आप, लेकिन हाँ अगर दोनों, जैसे मान लो कि ए बी सी डी है, ठीक है, ए बी सी डी के इक्वल आ रहा है, बी सी ए डी के इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दो साइड्स यानी चार साइड्स निकाले जिसमें से दो इक्वल हैं और अपोजिट टू इक्वल हैं, तो इसका मतलब कि वो चारों पॉइंट्स मिलके पैरेललोग्राम बना रहे हैं। आदित्य क्या डाउट है बताइए? x2 माइनस x1, हाँ क्या सबका शुरू का? तब क्यों नहीं डाउट पूछा जब मैंने दोबारा पूछा था? तब तो ओके ओके लिख के भेज दिया। चलो अभी डाउट क्लियर हो जाएगा।
ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। ये है OA यहां से लेकर यहां तक, और ये है OB यहां से लेकर यहां तक। ये बताओ A की क्या वैल्यू है? बेटा वो आप फिर रिकॉर्डिंग में देख लेते हैं ना। ओहो, नेटवर्क चला जा रहा था, मुझे पता है, तो वो आप रिकॉर्डिंग में एक बार देख लेते। हालांकि बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता जो आगे मैं बताने वाला हूं। चलो ठीक है, B की वैल्यू क्या है? 5। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट करना है AB। AB यहां से लेकर यहां तक, AB, तो ये क्या होगा? OB माइनस OA होगा ना, तो दैट विल बी 5 माइनस 3, दैट विल गिव यू 2। तो अब O से लेकर B तक ये 5, ये B की वैल्यू 5 है, इसकी जगह x2 मान लो, और ये A की वैल्यू 3 है, इसकी जगह x1 मान लो। तो जब आपको AB कैलकुलेट करना पड़ेगा तो जैसे 5 माइनस 3 किया है तो वैसे x2 माइनस x1 करोगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल 2, व्हाट इट सेज, शो दैट द पॉइंट्स 1742 -1 -1 एंड -44 आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को बोलने के लिए मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है? व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू से अ क्वाड्रिलेटरल a square? Minimum, not all features. I'm talking about minimum, at least. All side equal, तो वो तो रोम्बस में भी होता है। पहला एक पॉइंट है, yes, all sides equal, लेकिन मेरा कॉन्ट्रडिक्शन है आपसे कि all sides equal तो रोम्बस में भी होता है। यस, वेरी गुड। उसके साथ साथ डायगोनल्स इक्वल हों, बस ये दो कंडीशन अगर है, वेरी गुड। ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल के साथ साथ डायगोनल्स इक्वल हैं। अब आप कहेंगे सर कि आपने एंगल की बात क्यों नहीं की? एंगल 90 डिग्री, तो एंगल की बात तब करते यहां पे जब यहां पे हम ये देखते कि भाई ये A B C D है और ये BD निकालते, तो अब AD का स्क्वायर AB का स्क्वायर BD स्क्वायर के बराबर है, तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री होगा। लेकिन दैट विल मेक दिस वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमें कहां पे मिलेगी? साइड्स में। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो यहां पे ऑल साइड्स इक्वल नहीं, रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं लेकिन साइड्स इक्वल नहीं होती। रेक्टेंगल बोलने के लिए क्या कंडीशन है? पैरेललोग्राम प्लस वन एंगल 90 डिग्री, इट इज अ रेक्टेंगल। हाँ 90 डिग्री, यस यस यस, ठीक है। तो यहां पे हमें ये चार वर्टिसेस दिए हुए हैं। अब ये कह रहा है कि ये बताओ क्या ये चार वर्टिसेस स्क्वायर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो सबसे पहले इन चारों वर्टिसेस से हम चारों साइड्स निकालेंगे। ठीक है, देखो जैसे यहां पे किया इन्होंने, मान लो हम ऐसे ले लेते हैं, दैट इज A B C एंड D। अब देखो यहां पे क्या किया, पहले A B निकाला। इट डिपेंड्स ऑन कि उन्होंने कोऑर्डिनेट क्या लिया है। ठीक है, अब यहां पे फॉर एग्जांपल 1 7 है, मान लो ये 1 7 है, नेक्स्ट इज 4 2, C is -1 -1 and D is -4 and 4। ठीक है, अब देखो सबसे पहले AB कैलकुलेट किया बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, उसी तरीके से करेंगे जैसे कि हमने यहां पे ये सब किया था। चलो अभी इतनी जल्दी नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे अभी ट्रायंगल वाले में किया था, नॉट कि इतना शॉर्टकट मारेंगे, इस तरह से नहीं, क्योंकि यहां पे ना फॉर्मूला लिखा है ना कुछ लिखा है, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है। ठीक है, तो पहले AB कैलकुलेट किया, क्या आया? √34 यूनिट्स। फिर उन्होंने BC कैलकुलेट किया, वो भी कितना है? √34 यूनिट्स। फिर उन्होंने CD कैलकुलेट किया। अब इसमें वही है, जब CD करेंगे तो ये X1 हो जाएगा, ये Y1, ये X2, ये Y2। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब जैसे जैसे आप कैलकुलेट करते जाएगा उसका X1 Y1 X2 Y2 चेंज होता चला जाएगा। इज दैट क्लियर?
और जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे तो ये भी कितना आया देखो, √34, और DA जब कैलकुलेट किया तो ये भी कितना आया, √34। ठीक है, तो सारी साइड्स इक्वल आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप है कि डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या किया इन्होंने, ठीक है, अब AC को कैलकुलेट किया, देखो AC को कैलकुलेट किया। अब AC के लिए ये 17x1y1 बन गया, और ये C जो है x2y2 बन गया। अब इस फॉर्मूला में पुट किया उन्होंने, वही सेम डिस्टेंस फॉर्मूला, कितना निकल के आया, √68 यूनिट, यानी एक डायगोनल √68 आए। इसी तरीके से फिर इन्होंने BD कैलकुलेट किया। अब जब BD कैलकुलेट किया तो उसके लिए B क्या बन जाएगा, x1y1, और ये क्या बन जाएगा, x2y2। पुटिंग ऑल द वैल्यूज क्या कैलकुलेट होके आया, √68। तो देखो यहां पे AB BC CD DA ये चारों साइड्स बराबर आ रही हैं, और AC BD डायगोनल्स हैं, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस है हमें निकाल लिया। तो जब डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल आया, √68। तो इसका मतलब यस, दीज 4 पॉइंट्स आर मेकिंग व्हाट, अ स्क्वायर। कोई डाउट, इसको करूं पूरा या फिर आप समझ गए? सब लोग बताएं जितने बच्चे हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे ये बताना था स्क्वायर है, तो स्क्वायर की जो मिनिमम प्रॉपर्टी है उसको यूज किया कि ऑल साइड्स इक्वल, तो चारों साइड्स निकाली, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x1 x2 y2 y1। ठीक है, और फिर उसके बाद डायगोनल्स को कैलकुलेट किया, और हमने बताया कि यस, दीज 4 पॉइंट्स आर मेकिंग व्हाट, अ स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। Now what it says, फिगर 7.6। अब देखो यहां पे क्लास का अरेंजमेंट दिखाया जा रहा है। अब देखो ये एक तरह का आपका कार्टेशियन प्लेन का फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इधर भी पॉजिटिव वैल्यूज, इधर भी पॉजिटिव वैल्यूज। तो ये कॉलम्स जैसे होते हैं ना, सीट्स का अरेंजमेंट होता है। तो एक राइट साइड 0 to right क्या है, मींस दैट इज व्हाट द कॉलम इज देयर, और ये 1 2 3 4 क्या है, डिफरेंट रोज। अपने क्लास को एज्यूम करो दिमाग में, और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो कह रहा फिगर 7.6 shows the arrangement of desk in a classroom. Ashima, Bharti and Kamala, ठीक है, are seated in A, यानी आशिमा यहां पे है A पे। अब देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 3, और Y क्या है इसका, 1। B यानी कि भारती, it is sitting in 6th column and it is sitting in 4th row, यानी 6th column 4th row। और इसी तरीके से C है कैमला, शी इज सिटिंग इन 8th कॉलम एंड 6th रो। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है, डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, क्या वो एक लाइन में जो है वो बैठे हुए हैं। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्वेश्चन समझ में आया, यानी जो आशिमा है वो 3rd कॉलम में है, 1st रो में। ठीक है, भारती जो है वो 6th कॉलम में है और 4th रो में है। इसी तरीके से ये देखो एप्लीकेशन बता रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, एंड द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड ऑल। ठीक है, एंड द कैमला इज इन 8th कॉलम एंड इन द 6th रो। तो कह रहा है डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्वेश्चन समझ में आया हो तो यस लिखो, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो इट इज समथिंग डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो लेट अस प्रोसीड। अब देखो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया, ए बी, देन बी सी, देन ए सी। क्यों, इन अ लाइन का मतलब क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड इट। एक लाइन में देखो, अब कोई भी चीज एक लाइन में है, जैसे मान लो 3 पॉइंट्स हैं, बताओ ए, और ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। तो ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है, ये एक लाइन में नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर एक लाइन में नहीं होंगे तो ए बी प्लस बी सी
बड़ा होगा किससे? AC से, क्योंकि वो एक तरह का ट्राइंगल बना रहे हो। लेकिन अगर पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C लाइन में है, ठीक है, तो यहां पे AB प्लस BC हमेशा इक्वल होगा AC के। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सेम वी विल अप्लाई ओवर हियर। मींस ये तीनों अगर लाइन में है तो AB प्लस BC विल ऑलवेज बी इक्वल टू AC। तो इसीलिए सबसे पहले AB कैलकुलेट किया गया। क्या कैलकुलेट किया गया? AB। दैट इज अंडरस्टैंड दिस हियर। तो देखो AB जब कैलकुलेट किया तो उसके अपने अपने कोऑर्डिनेट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग x और y, x1 y1 यानी ये x1 हो गया, ठीक है, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया और ये y1 हो गया। ठीक है, वो वैल्यूज पुट कर ली गई। कितना कैलकुलेट करके आया? 3√2। ठीक है, इसी तरह BC कैलकुलेट किया गया। सेम हियर, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड व्हाट यू गेट? 2√2। एंड व्हेन वी कैलकुलेटेड AC, ठीक है, जब AC को कैलकुलेट किया तो अब देखो यहां पे AC के लिए, ठीक है, AC के लिए अगर आपने यहां पे लिया A और ये लिया C, तो अगर मान लिया इसको आपने x1 माना तो ये क्या हो जाएगा? y1, और इसको अगर आपने माना x2 तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू? y2। ठीक है, तो AC कैलकुलेट करने के लिए अगेन यू पुट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो जब इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे, व्हाट वी गेट? वी गेट व्हाट? दैट इज 5√2। अब देखो AB प्लस BC किया, क्योंकि लाइन में अगर है तो ये आ जाएगा 3√2 प्लस 2√2, रूट सेम है तो एडिशन हो जाएगा, दिस विल गिव यू 5√2, और ये AC भी क्या आ रहा है? 5√2। दैट मींस यस, we can say that points A, B, C are collinear, therefore they are seated in a line. Any doubt? इसको करूं solve? If you will say, I will do it. But if not, then we will proceed to exercise very soon. अच्छा चलो देखो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जिन्होंने कहा रिपीट लिखने को, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि लाइन का मतलब क्या है और क्या कॉन्सेप्ट है? AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। देखो कोई भी पॉइंट अगर लाइन में होगा, ये तीन पॉइंट्स अगर लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में, तो जाहिर सी बात है AB और BC को जब आप ऐड करोगे तो वो AC के बराबर आएगा, अगर वो तीनों पॉइंट्स लाइन में है। अब समझ में आया? उसी का पार्ट होंगे ना, दैट्स इट। तो यहां पे भी वही चीज की गई है। अब यहां पे A की वैल्यू क्या है? चलो यहां पे क्या है वैल्यू? 3, और यहां पे Y की वैल्यू क्या है? 1। B पे क्या है? A की वैल्यू 6, सॉरी X की वैल्यू क्या है? 6, और B की वैल्यू क्या है? 4। C पे X की वैल्यू क्या है? दैट इज 8, और Y की वैल्यू क्या है? 6। तो अब सबसे पहले हम AB कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब AB के लिए, ठीक है, AB कैलकुलेट करेंगे तो अगेन वी विल राइट इट। अब उसके लिए हमें x1 चाहिए, तो x1 यहां पे क्या हो जाएगा? दैट इज 3। ठीक है, y1 क्या हो जाएगा? दैट विल बी 1, क्योंकि हम AB कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी कितना हो जाएगा? 1। इसी तरह से x2, ठीक है, x2 की वैल्यू यहां पे क्या है? यहां पे देखो ये क्या है? x की वैल्यू क्या आ गई? 6, तो यहां पे हो जाएगा 6, और y2 की वैल्यू क्या है? दैट इज 4। ठीक है, अब हम सबसे पहले AB कैलकुलेट करेंगे। तो AB क्या हो जाएगा? दैट विल बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x2 कितना हो जाएगा? दैट विल बी 6, x1 क्या हो जाएगा? 3 का होल स्क्वायर, y2 क्या हो जाएगा? दैट विल बी 4, y1 क्या हो जाएगा? दैट विल बी, अब यहां पे हम यूनिट्स लगा देंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इट विल बी? 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर क्या देगा? 9,
4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर क्या देगा 9 यूनिट्स। तो ये आ जाएगा 9 प्लस 9 दैट इज 18। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 दैट विल बी 3 रूट 2 यूनिट्स। ये आ गया हमारा ए बी। नाउ अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें यह बताना है कि तीनों लाइन में है, तो लाइन के लिए वही कॉन्सेप्ट ए बी प्लस बी सी विल बी इक्वल टू ए सी। अब हम कैलकुलेट करेंगे बी सी। ठीक है, अब बी सी के लिए ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ठीक है, सो लेट अस कैलकुलेट बी सी। तो अब ये चीज मैं अभी तो दोबारा नहीं लिखूंगा, लेकिन सेम आपको वैसे ही करना है। ठीक है, अब यहां पे हमारा x2 क्या हो जाएगा दैट इज 8 और x1 क्या हो जाएगा 6। तो ये आ जाएगा 8 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1। बाकायदा आप इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहां पे जस्ट टू सेव टाइम मैं यहां पे इसमें स्टेप को स्किप कर रहा हूं। अब ये हो जाएगा 8 माइनस 6 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 माइनस 4 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 प्लस 4 क्या होगा 8, तो 8 क्या देगा 2 रूट 2, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या देगा 2 रूट 2 यूनिट्स। ये आ गया बीसी। अब हम कैलकुलेट करेंगे एसी। अब एसी के लिए सी x2 y2 रहेगा, लेकिन a अब क्या बन जाएगा x1 y1, क्योंकि अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं एसी। तो व्हेन वी विल कैलकुलेट एसी, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट दैट इज x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 क्या होगा 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे यूनिट्स जरूर लगाएंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा 8 माइनस 3 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या देगा 5 का स्क्वायर दैट इज 25। तो 25 प्लस 25 50, 50 विल गिव यू 5 रूट 2 आफ्टर सॉल्विंग। ठीक है, 3 रूट 2 कैसे आता है देखो, 9 प्लस 9 कैसे हो गया रूट 18। तो रूट 18 का मतलब क्या हो गया रूट 9 इंटू 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 ये बाहर आ जाएगा 3, अंदर क्या बचा स्क्वायर रूट ऑफ 2। आ गया सब समझ में? देखो यहां पे कोई सेंटीमीटर, जैसे यहां पे सिर्फ डेस्क का नंबर पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहां पे स्किप कर सकते हैं, बट जहां पे आपकी डिस्टेंसेस बोली गई हैं, हालांकि यूनिट्स होता है, देखिए मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पहले यहां पे देखिए स्टेटमेंट्स लिखे हैं। सी दिस, let A17 be the given points. One way of showing that ABCD is a square is used a property that all sides should be equal and both its diagonals should also be equal. ठीक है, तो यहां पे एक डिस्टेंस मींस स्क्वायर है, तो इस वजह से ये सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन्ड है पहले से, तो दैट्स वाई इन्होंने यहां पे स्किप किया हुआ है। जैसे अभी मैं आगे दिखाऊं आपको, जैसे यहां y की वैल्यू कैलकुलेट की गई, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स बताने। यहां पे सेक्शन फॉर्मूला है, हालांकि मेंशन होता है बेटा आरडी शर्मा में ना, आई विल शो यू कश्यप। ठीक है, देखो यहां पे ये आ गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब क्योंकि हमें दिखाना था कि ये तीनों बच्चे जो हैं वो लाइन में बैठे हुए हैं,
तो लाइन में हमें क्या चाहिए, ए बी प्लस बी सी विल ऑलवेज बी इक्वल टू ए सी होना चाहिए। तो अब यहां पे ए बी प्लस बी सी हम करेंगे, कितना आएगा 3√2 प्लस 2√2, ठीक है। तो दैट विल गिव यू 5√2 विच इज इक्वल टू ए सी। तो दैट मीन्स यस, ऑल 3 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ लाइन। अब किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में और इस एग्जाम्पल में? चलो ठीक है, तो कल जो है जरूर मिलेंगे, बट इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। तो जस्ट वेट फॉर माई मैसेज, ठीक है, मैसेज का वेट कीजिएगा। ओके, एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? घोसी वेरी सून बेटा, अभी फ्राइडे को मेरे अब्बा घोसी से चलेंगे, वो यहाँ पे आएंगे। सैटरडे में अपॉइंटमेंट मिलेगा, क्योंकि दोनों को दिखाना है ना। अम्मी यहीं पे हैं, अब्बा घोसी में है। उनकी दिक्कत आई थी राइट साइड में, लेफ्ट साइड में स्वेलिंग बॉडी में दोबारा हो गई है। तो डॉक्टर पे डिपेंड करता है, क्योंकि डॉक्टर ने ये कहा था, मैं आपको बताऊं कि पोस्ट कोविड के बाद जो ये पेशेंट्स डायबिटिक होते हैं, 3 महीने तक खून के जमने और हार्ट अटैक का खतरा होता है। तो उन्होंने कहा था कि आप इस लखनऊ के आसपास ही रहिएगा, दूर मत जाइएगा कि इमरजेंसी सिचुएशन में आप लोग आ ना सके। तो दैट्स व्हाई वी आर हियर। क्योंकि अब्बा जो है, क्योंकि उनका थोड़ा सा नेचर अलग है, तो कह रहे मैं एकदम बोर हो रहा हूं, मुझे काम चाहिए, मुझे इधर उधर चाहिए। तो इस वजह से, क्योंकि वो इस कंडीशन में है, पेसमेकर लगा हुआ है, डॉक्टर ने कहा है कि कुछ भी इन पे जबरदस्ती नहीं करना है, अगर कोई चीज पॉसिबल है तो उसको कर दीजिए, ठीक है। तो सैटरडे में अपॉइंटमेंट होगा, जैसा डॉक्टर कहेंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह मैं जल्दी, मतलब ऑब्वियसली आऊंगा। यस सरीशा, हाँ ठीक है, चलो। व्हाट हैपेंड? यस सरीशा, आप किससे मुखातिब हैं? अच्छा, मतलब ये मैं चैट बॉक्स में भी देख रहा हूँ ना। अच्छा, मेरा भाई था। ओके ओके, और कुछ? Okay then, meeting you in the next class. Stay home, stay safe.